संसार हमें वह वस्तु नहीं दे सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, ही नहीं होगा, ही नहीं हो सकता, ही नहीं, और परमात्मा से हम अलग कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर, शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त। शरीर के साथ बंधन रखने से मृत्यु होती है। जमना और मरना हमारा धर्म नहीं है, परंतु शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। ऐसे ही ये शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। अपने में अपने सिवा दूसरे की सत्ता है ही नहीं। जब तक साथ का शरीर, साथ में मेरेपन का संबंध रहता है, तब तक साधन करते हुए भी हमें सिद्धि नहीं होती, और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे, अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन मिटता नहीं है। जब तक मैं देह हूँ ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि लगा ले, लोकांतर में घूम आए, तो भी उसके मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरत्व में हूँ, तब उसको अपनी स्वयं सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं फंसता नहीं है। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? शास्त्रों में प्राय ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने के लिए ही मनुष्य परमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में भी प्राय ऐसी धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों ना हो,
उसी के सदुपयोग से मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से ये आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक को उन्नति में बाधक बनती है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इसमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। साधक का जब तक अपना कल्याण करने का विचार होता है तब तक वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएं। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर ये मान लेता है कि मैं एकांत स्थान में हूँ, लेकिन वास्तव में ये भूल है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज ये शरीर तो साथ ही है। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ ही है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि ये ज्ञान संसारिक व्यवहार में काम आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाले होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की प्रतंत्रता ना हो।